नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। अभी मैं हूं करनाल के जिला सचिवालय में, जहां पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में युवा पुरुष और महिलाएं यहां पर इकट्ठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, मुख्यमंत्री हरियाणा की ओर से एक योजना चलाई जा रही है कि उसके बारे में हम पूरा जानेंगे कि पूरा मामला क्या है और क्यों यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैम, आपका नाम क्या है? सर, मैं रेनू बिडलैनू करनाल से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सक्षम यूनियन की। तो मैं आपको बताना चाहूँगी सर कि ये सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई थी 2016 में, जिसमें पीजी और पीजी को ही लिया जा रहा था। बट उसके बाद सर इन्होंने ये बोला था कि इन्होंने पहले पीजी का तो भविष्य निखारा नहीं सर, इन्होंने ग्रेजुएट लेना शुरू कर दिया, फिर 12th वाले लेने शुरू कर दिए। स्कीम के अंदर ये था कि 3 साल काम दिया जाएगा और उसके बाद आपको योजना से बाहर कर दिया जाएगा। इस बीच में हम लोगों ने अपनी यूनियन बनाई, तो हमने ये 3 और 35 की कंडीशन तड़वाई। तो इन्होंने ये क्या किया कि हमें 3 साल काम देने लगे, पर हमारा अलाउंस जो है वो 35 साल तक चलता रहेगा। बट अब सर ने एक कौशल रोजगार पोर्टल ओपन किया है, जिसके तहत हम ये चाहते हैं कि हमें उसमें लिया जाए, क्योंकि पहली प्रेफरेंस सक्षमों को ही दी जाए। हम ये चाहते हैं, हमारी मेन मांग यही है। तो जैसे हमें डिपार्टमेंट्स में काम दिया जाता है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो हम ये चाहते हैं कि हमें उसका एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस लेटर देकर ही हम ऊपर अपना उस जॉब को ले सकते हैं। तो ये क्या डीसी रेट पे रखा हुआ है आपने? नहीं, डीसी रेट तो नहीं है सर, बस एक ये योजना है। हाँ जी, ये बस एक ये योजना है सर। इसमें 100 घंटे काम करते हैं तो 6,000 रुपये मान दिया जाता है, और पीजी को 3,000 और ग्रेजुएट को 1,500 रुपये महीना अलाउंस, और 12th पास को 900 अलाउंस दिया जाता है। तो हम बस यही चाहते हैं कि हमें प्रॉपर डीसी रेट कर दिया जाए और हमें सुचारू रूप से काम दिया जाए। कभी हमें किसी डिपार्टमेंट में काम देते हैं, कभी किसी में देते हैं ना। हमें एक मतलब ये नहीं चाहते कि भाई हमें एक ही डिपार्टमेंट में काम मिले, क्योंकि सरकार को बहुत अच्छे से पता, अगर हमें एक डिपार्टमेंट में काम मिलेगा तो हम आगे कोर्ट में उसको वो कर सकते हैं। तो इस वजह से सरकार हमें गुमराह कर रही है, ना हमें काम दे रही है प्रॉपर सही। तो इसीलिए हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम डीसी साहब को ज्ञापन दिया है हमने, इसीलिए कि हमारी मांगों को सही रूप से ठीक किया जाए। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि सक्षम युवा योजना जो है वो अवेयरनेस फैलाने के लिए शुरू की गई थी सरकार के द्वारा, तो उसमें 35 साल से आगे आप चाहते हैं कि काम मिलना चाहिए? बिल्कुल सर, क्योंकि 35 साल के बाद तो ही एक किसी भी पर्सन का भविष्य शुरू होता है, वो फैमिली वाला होता है। अगर हमें 35 साल के बाद ही इस योजना से निकाल दिया जाएगा तो कैसे हम अपने परिवार को चलाएंगे, कैसे हम अपने बच्चों का पेट भरेंगे? आपको पता ही है हरियाणा में, हमारे पूरे इंडिया में कितनी बेरोजगारी है। अगर सरकार ने कुछ योजना चलाई है तो उसके तहत अगर किसी को कुछ मिल भी रहा है तो उसको सुचारू रूप से रखें। हम बस यही चाहते हैं, 3 और 35 की कंडीशन को तड़वाना चाहते हैं और डीसी रेट करवाना चाहते हैं। तो डीसी साहब से आप मिले हैं, तो डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि भी आपकी मांगों को हम आगे पहुंचाएंगे और आप जल्द इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। आपको पॉजिटिव आश्वासन दिया है डीसी साहब ने कि जल्द हम जो है वो सर, एक्चुअली आश्वासन तो सर हमने बहुत बार मीटिंग करी है, बहुत बार हमने स्टेट लेवल पे भी प्रदर्शन किया। सिर्फ आश्वासन ही मिलता है सर हमें, और कुछ नहीं मिलता सर हमें। तो हम चाहते हैं कि हमें आश्वासन ना देके हमारी जो कमेटी है उनमें से 5 या 6 मेंबर को बुला के उसका गठन किया जाए, हमसे बात की जाए, ताकि हम अपनी समस्याओं को आगे रख सकें। मुख्यमंत्री जी से कुछ अपील करना चाहेंगी हमारे चैनल के? बिल्कुल सर, मैं मुख्यमंत्री जी से यही अपील करना चाहती हूँ कि सर प्लीज हमारे बारे में सोचें, क्योंकि हम 35 साल के बाद कहाँ जाएंगे? हम युवा आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मतलब हमारा पूरा ये राइट बनता है सर। अगर आप हमें रोजगार नहीं देंगे तो हमें कौन रोजगार देगा? तो आउटसोर्सिंग पार्ट 2 जो आपने ओपन किया है, तो इसमें सक्षम युवाओं को प्रेफरेंस दी जाए। थैंक यू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर युवा इकट्ठे हुए और उन्होंने मांग की, मुख्यमंत्री जी से डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, डीसी साहब ने आश्वासन दिया है, लेकिन यूनियन का कहना यह है कि सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, कोई ठोस कंक्रीट जो है वो रिजल्ट सामने नहीं आ रहा सरकार की तरफ से। आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? सर, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार है सर मेरा नाम। सर सक्षम युवा में जुड़ रही हम। अब मैं चाहते हैं सर, जैसे भी सरकार ने कौशल रोजगार शुरू करा जी, उसमें सबसे पहले भी यही शर्त आती है, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस? तो हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं सर, तो इसलिए हम उसको भर नहीं पाते फॉर्म को। हमें चाहते हैं जब हमारा काम हो सर, में उसका एक्सपीरियंस दिया जाए, सर्टिफिकेट दिया जाए, ताकि हम उस फार्म को भर सके सर। उस फार्म को अभी वो भर रहे जो डीसी रेट पर काम कर चुके हैं पहले, उन्हें वो फार्म भरा जा रहा है जी। अभी हमारे को फार्म भरने हमारे पास ऑप्शन नहीं है सर, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम चाहते हैं 3 पैकेज खत्म करो और हमें सर्टिफिकेट दिया जाए सर एक्सपीरियंस का, जो काम करे सक्षम काम है।
इसका मैं सर्टिफिकेट दिया सर, ये चाहते हैं हम सरकार से। जी धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सक्षम युवा योजना के तहत काम करने वाले कच्चे कर्मचारी जो हैं यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर जिला सचिवालय के अंदर उतरे हैं और उन्होंने डीसी साहब को ज्ञापन देकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की बात कही है और उन्हें कौशल जो एक पोर्टल खोला है सरकार ने नया, उसके अंदर ऐड करने की बात भी कही है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।